इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना महिला एवं बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है यह प्रशिक्षण, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा, आवेदन की प्रक्रिया किस तरह होगी, शैक्षणिक योग्यता एवं आयु की अनिवार्यता क्या रहेगी, क्या है इसकी चयन प्रक्रिया, RSCIT प्रशिक्षण कौन और कैसे ले सकता है। इस निःशुल्क कोर्स के बारे में हम डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी आपको दिखाऊंगा। इसमें इंपॉर्टेंट RCIT भी राजस्थान स्टेट लेवल की जो भी कंपटीशन एग्जाम की जो राज्य सरकार की जो नौकरी होती है उसके लिए कंपलसरी है। अकाउंटिंग पर्पज से RCFA का भी आप कोर्स कर सकते हो निःशुल्क, या फिर आप इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लिए RCSFA का भी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मैं इस YouTube चैनल पर लेकर आता रहता हूं। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये प्रशिक्षण क्या है। वर्तमान समय में कंप्यूटर के बढ़ते महत्व और उपयोग को समझते हुए राज्य सरकार ने और महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिलाओं को फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स RSCIT करवा रही है। ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। आइए जानते हैं हम इसके पाठ्यक्रम के बारे में। RSCIT यह प्रशिक्षण 132 घंटे 3 माह की अवधि का होगा, जिसमें 16 से 40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिलाएं प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगी। अब हम बात करते हैं क्या रहेगी इसकी आवेदन प्रक्रिया। अगर आप इससे संबंधित जानकारी डिटेल में लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दे रखी है www.wct.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र और साथ में शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र को पूर्ण रूप से निर्धारित तिथि तक RKCL के पोर्टल myrkcl.com/wcd पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। आवेदन पत्र में आधार नंबर भी अंकित करना अनिवार्य है। ई मित्र, साइबर कैफे या अन्य किसी माध्यम से www.rkcl.com/wcd पर ऑनलाइन किया जा सकता है। हम इसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी आपको बताएंगे। इससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्या है शैक्षणिक एवं आयु संबंधी अनिवार्य प्रमाण पत्र। कक्षा 10वीं की अंक तालिका उत्तीर्ण की होनी चाहिए। आयु का सत्यापन 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका भी होनी चाहिए। अगर आप विभिन्न श्रेणियों में लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास उपर्युक्त दस्तावेज होना अनिवार्य है। विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा और परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र होना आवश्यक। अगर हिंसा से पीड़ित महिला के प्रकरण में FIR की प्रति हो या फिर घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना की रिपोर्ट हो, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र अपराजिता का प्रकरण दर्ज करने दस्तावेज की प्रति होनी चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज लगाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंक तालिका लगाएं। अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में आरक्षण का लाभ लेना है तो इसका प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आदेश में दे रखा है, निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरीयता सूची तैयार करके उप निदेशक, सहायक निदेशक के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उक्त लॉगिन में उपलब्ध वरीयता सूची की जांच करके जिला स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा जिलेवार एवं IT ज्ञान केंद्रवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन चयन किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में निम्न वरीयता के अनुसार चयन किया जाएगा। सबसे पहले विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता का, हिंसा से पीड़ित महिला का, इसके बाद 10वीं उत्तीर्ण साथीन, स्नातक उत्तीर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इसके बाद ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिसने 10वीं की राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो एवं स्नातक भी है। इसके बाद ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष से अधिक है। इसके बाद ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो स्नातक हैं। उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात शेष रही सीटों हेतु कक्षा 10 के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अगर समान प्राप्तांक की स्थिति हुई तो फिर अधिक उम्र वाले प्रशिक्षणार्थी को वरीयता दी जाएगी। आरक्षण के संबंध में बात कर लेते हैं। आवंटित सीटों में से 18% सीटों पर अनुसूचित जाति एवं 14% सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। संबंधित वर्ग में अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य से भरा जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ से आप सीधे वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है।
अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। आप चाहें तो अपने मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से स्वयं भी आवेदित कर सकते हैं या फिर आप ई मित्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हो। अब हम देखते हैं ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए आप चाहो तो गूगल पे लिख सकते हो wcd/myrkcl। पहला ही लिंक ओपन हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम इस पोर्टल पर आ जाएंगे, राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर यानी कि जो भी कैंडिडेट होगा उसको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि उसके ऊपर है जो ओटीपी जाएगा। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड जो हम यहाँ पर लगाएंगे, कैप्चा कोड आपको ध्यान से लगाना है। कैप्चा सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर ओटीपी चला गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे ओटीपी डाल के और कंफर्म पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम इस विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया है, तो वो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज और अपनी श्रेणी वर्ग का प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज आपको फोटो आपको तैयार रखनी पड़ेगी और अपनी श्रेणी, अगर आप एससी या एसटी की कैटेगरी से हो तो आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र भी यूज करना पड़ेगा। और इस योजना में पूर्व में जो अभ्यर्थी लाभ ले चुके हैं, यानी कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट है जिन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल आरसीईटी का फॉर्म भर चुके हैं या उन्होंने एग्जाम नहीं दिया या वो फेल हो चुके हैं, तो इसमें अब दोबारा से वो आवेदन नहीं कर सकते। ये विशेष ध्यान में रखें। प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, ये इस विंडो पे आ जाएंगे और इस विंडो पे आने के बाद वो तीनों कोर्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहला है आरसीईटी का, उसके बाद में आरसीएफए का और उसके बाद में तीसरा आरसीएसईपी का। और सभी के लिए यहाँ पर जो आवश्यक कैटेगरी है डॉक्यूमेंट से संबंधित और एज से संबंधित है वो यहाँ पर दी हुई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आरसीईटी फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर आरसीईटी कोर्स। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, यू आर अप्लाइंग फॉर आरसीईटी कोर्स ड्यूरेशन 132 आवर्स। हम इस पे ओके क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जिस तहसील का ऑप्शन आएगा, तो तहसील आपका सेंटर प्रोफेस को 2 सेंटर है जो आपके इंस्टीट्यूट है वो आपको सिलेक्ट करने के मौके मिलेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटर है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद में सेकंड। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब एप्लीकेंट का नेम वगैरह जो हमारे 10th की मार्कशीट के अंदर है उसी के अकॉर्डिंग हम ये सब कुछ यहाँ पर टाइप कर देंगे। देन जेंडर में ये फीमेल रहेगा और उसके बाद में मैरिटल स्टेटस के अंदर अगर मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, और उसके बाद में अगर कोई भी इस कैटेगरी के अंदर शामिल तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल, मीडियम स्टडी हिंदी। आप जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, आंगनबाड़ी वर्कर है तो अगर आप आंगनबाड़ी वर्कर से तो आपको सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही ना तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अदर इन तीनों में नहीं है तो आप अदर पे सिलेक्ट कर सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप स्कूल आईडी कार्ड, यहाँ से आधार नंबर आपका कंपलसरी है, कोई भी स्पेस इसके अंदर नहीं देना है जब आधार कार्ड हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में जिसको आगे जो स्टार जो लिखा हुआ है वो सब कुछ मैंडेटरी है, वो सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा। जन आधार आपको कंपलसरी नहीं है, दे सकते हो, देना चाहो तो आप दे सकते हो। ईमेल आईडी आप देना चाहो तो दे सकते हो। एड्रेस कंपलसरी है तो एड्रेस भी हम यहाँ पर देंगे, जो आपके पास आधार कार्ड में है वो हम यहाँ पर दे देंगे। और उसके बाद में आपके एरिया का पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड। उसके बाद मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने शुरुआत में इसको दे दिया है। और उसके बाद में आपका जो भी एरिया, असेंबली एरिया, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र से आप अर्बन पर क्लिक करोगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप रूरल क्लिक करोगे। यानी कि अगर नगर पालिका क्षेत्र की कंडीशन में अर्बन और पंचायत, ग्राम पंचायत की स्थिति में रूरल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी ग्राम पंचायत का नाम आप आगे विलेज आपका आ जाएगा, जिसमें हम विलेज को सिलेक्ट कर देंगे। जो आपकी कास्ट की कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कास्ट आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। रिलीजन अब आपको हिंदू में आप सिलेक्ट करना है। अगर आप बीपीएल की कैटेगरी में तो यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नो रख सकते हो। और उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि जो 10th, यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या आरबीसी है या अदर स्टेट से आपने करी है या फिर राजस्थान ओपन स्कूल से करी है। 10th क्लास के आपके मार्कशीट में जो रोल नंबर जो दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है कि परसेंटेज है 10th क्लास में, वो यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद में आपकी डिवीजन यहाँ से पूछी जाएगी। और उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग किस साल में आपने पास करी है और मंथ भी आपको मिल जाएगा। आप ग्रेजुएशन हो या एसएससी हो तो हम इसको यस करेंगे। और उसके बाद में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और उसके बाद में सिलेक्ट बोर्ड। देन हम रोल नंबर है वो हम यहाँ पर डालेंगे जो कि हमारे बीए फाइनल के मार्कशीट पर हमें मिल जाएगा। परसेंटेज जो आई है वो परसेंटेज हम यहाँ पे लिख देंगे। डिवीजन किस टाइप की बनी है वो डिवीजन आपको डाल देंगे और कौन सी ईयर में आपने पास करी है वो हम डाल देंगे और मंथ भी हम यहाँ पर लिख दें। अब उसके बाद में अटैच फोटो एंड साइन। तो दोस्तों अब इस वक्त आपको विशेष ध्यान में रखना है कि जो आप फोटो अटैच करोगे उसका जो साइज है वो 3 KB से तो ज़्यादा होना चाहिए और 5 KB से कम होना चाहिए। तो ये आपको साइज अपने फोटो के अकॉर्डिंग तैयार करके रखना पड़ेगा। सर मैंने सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद में सिग्नेचर, और जो सिग्नेचर का जो साइज है वो 1 KB से तो ज़्यादा होना चाहिए और 3 KB से कम होना चाहिए। और ये जो फॉर्मेट आप जो सपोर्ट करोगे वो जेपीजी या फिर PNG ही अलाउड है। आप PDF वगैरह को आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते, जेपीजी या फिर PNG। और उसके बाद में अपलोड फोटो एंड साइन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो फोटो एंड साइन अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा। और उसके बाद में अटैच क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट,
उसके बाद में अटैच मिनिमम एजुकेशन यानी कि जो 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब जो 10th की मार्कशीट वगैरह की जो साइज़ है वो आपका 50 KB से तो ज़्यादा रहना चाहिए और 100 KB से कम रहना चाहिए। और उसके बाद में अटैच ग्रेजुएशन मार्कशीट, तो हम ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। और उसके बाद में अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा। अटैचमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट, अब अटैच प्रूफ डॉक्यूमेंट के लिए 10th सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लगा सकते हो, हम इसमें सेलेक्ट करेंगे और 10th की मार्कशीट हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद में अटैच आधार कार्ड, तो आधार को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में अटैच आइडेंटिटी प्रूफ स्कूल आईडी के लिए, स्कूल की आईडी अगर आपके पास कोई है स्पेशल, या फिर आप 10th का मार्कशीट भी यूज़ कर सकते हो। हमें यहाँ से आप जब भी हमने 10th सेलेक्ट किया तो आपसे एक बात पूछेगा भी आपने इसको गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है या फिर आपने किसी प्राइवेट या अदर स्कूल से पास किया है। तो वो आपको 10th की मार्कशीट जो आपकी है उसको आपको देखना पड़ेगा भी आपका स्कूल गवर्नमेंट है या फिर, अब जैसा कि हमारा प्राइवेट स्कूल है तो मैं यहाँ से इसको प्राइवेट और अदर स्कूल में सेलेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद में सब कुछ हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से होते तो यहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करने पड़ते हैं, लेकिन अब हमने OBC सेलेक्ट किया तो OBC के अंदर जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप आई हैव एग्री विद इसके पर आपको टिक करना है और एक बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन फाइल्ड इन एप्लीकेशन का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। एक बार आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट में आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइप करी है उसको एक बार आप देख सकते हो, क्योंकि अगर एक बार आपने डायरेक्ट सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद के अंदर आप कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इसको आप नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह जो भी आपके मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन और जो आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी आपने डिटेल डाली है, एज से संबंधित, उस सबको एक बार आप चेंज कर लो। अगर मान लीजिए आप में कुछ भी अगर चेंजिंग करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो क्लोज प्रीव्यू पर। फिर मान लीजिए आपको कुछ चेंजिंग करना है तो क्लोज प्रीव्यू पे चेंज करके बैक आ जाओगे और आप चेंज कर सकते हो। अगर आपका ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल फाइनल है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, तो उसके बाद आगे ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर सबमिट। तो जैसे हम इस सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपसे एक वार्निंग देगा, आवेदक सभी डिटेल से आश्वस्त होने के उपरांत ही अंतिम रूप से सबमिट का बटन दबाएं, क्योंकि सबमिट होने के बाद में किसी भी टाइप का आप एडिटिंग यानी कि संशोधन नहीं कर सकोगे। सारा हमारा बिल्कुल सही है, ओके। तो जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो ये हमारा अब जो RCET का जो निःशुल्क वाला फॉर्म है वो अब सबमिट हो चुका है।